साथियों, इतिहास के लिए हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। और मैं अपने आप के बारे में आपको बता दूं कि माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और मैं यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा पास किया हुआ हूं। इसी के साथ मैंने सीटेट 3 बार पास किया है और यूपीटीईटी भी 3 बार पास किया है मैंने। जूनियर और प्राइमरी बोथ ऑफ दोनों ही पास किए हैं मैंने। और आरईटी जो पीएचडी एंट्रेंस के लिए परीक्षा होती है वह भी मैंने क्रॉस की है। और यूपी में सुपर टेट की परीक्षा होती है वह भी क्रॉस की है मैंने। और एमए, एमकॉम, एमएड जैसी परीक्षाएं की डिग्रियां मैं प्राप्त किए हुए हूँ। और आप सबके बेनिफिट के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको इनका लाभ मिले। इकाई 1.1 का अध्ययन किया था हमने, उसमें वेदों के बारे में पढ़ा था। और 1.2 का भी अध्ययन हमने किया था, उसमें कुछ प्रागैतिहासिक काल और मानव उद्भव का हमने अध्ययन किया था और मानव विकास की अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो सबसे पहले सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ। कहाँ पर हुआ? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि हड़प्पा नामक पुरा स्थल से सर्वप्रथम इसके ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। सिंधु तक सीमित न होकर एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक तर्कसंगत भी लगता है। पहली चीज़ तो दोनों ऑप्शन देंगे नहीं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अगर दें भी तो हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा तर्कसंगत है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, प्रथम बिंदु देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। कब तक? 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक। 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक ये एक गुमनाम सभ्यता थी। इसके बारे में हमें जानकारी कब मिली? जब सर्वप्रथम चार्ल्स मसोन ने सन 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित विशाल टीले का अन्वेषण किया, अर्थात खोज की। और उन्होंने वहाँ बहुत पुरानी बस्ती के बुर्जों और अद्भुत ऊंची ऊंची दीवारों को देखा। और उन्होंने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि ये शहर सिकंदर महान के समय का है। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ? 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रंटन को ईंटों के टुकड़ों के साथ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया। किंतु वह इस सभ्यता के महत्व को नहीं पहचान सके। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। सन 1872 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आए। कनिंघम ने इस स्थान से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं इकट्ठी की, लेकिन वह इन वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं कर सके। उसने सामान्य तौर पर यह माना कि ये वस्तुएं संभवतः भारत से बाहर की हैं। इसलिए उसने गांव के लोगों की इस मत से सहमति प्रकट की। ये शहर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। 1912 में JAF फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया, परंतु वह भी सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे।
1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब के पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, क्योंकि उस समय भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, इसलिए भारत का ही हिस्सा था, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले को खोज निकाला। फिर भी 1924 में मार्शल ने हड़प्पा के विषय में रिपोर्ट दी और ये बताया कि ये सभ्यता लगभग उतनी ही प्राचीन थी जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी लगभग आज से 5000 वर्ष